हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो क्लास 9th NCERT इंग्लिश बिहाइव बुक से चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल का सेकंड पार्ट अब हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर के हाफ पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बिहाइव क्लास 9th की बुक डालकर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वो इतना रो रही थी, जो लड़की थी, कि वो अपनी बात को नहीं कह सकी। ओके, वो बहुत ज़्यादा क्राई कर रही थी। टू मच टू एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकी। सी ले इन द shadowed room, और उसको अंधेरे कमरे में लेटा रहना पड़ा। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और जो शाम की लाइट थी, जो थोड़ी थोड़ी लाइट पड़ती है, वो कहाँ पड़ रही थी? फर्श पर, ओके, फ्लोर पर। और उससे छोटे उदास जो वहाँ पे पैटर्न बने हुए थे, उससे वो उदास होकर देख रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। और फिर जो उसके फादर थे वो कमरे में आते हैं अपने हाथ में एक रूलर को लेकर, एक छड़ी लेकर। सो आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड। और वो बोलते हैं उससे कि मैं तुम्हें इस शैतानी के लिए, ये जो तुमने मिस्चीफ हरकतें की हैं ना, उसके लिए पिटाई लगाऊंगा। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। ही पुल्ड देम असाइड। ओ नहीं नहीं, जो केजिया थी वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, और जो उसका बेड क्लोथ्स थे, मतलब बिस्तर पे जो कपड़े पड़े हुए थे, उनके नीचे छिपने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, और जो उसके फादर थे उन्होंने उसको, जो चादर वगैरह डली हुई थी, उसको हटा दिया। सिट अप, उठकर बैठो। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया उसको। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक बार तो हमेशा के लिए सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हें बिल्कुल सिखाना जरूरी है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे छूना नहीं चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब वो बोलती है लेकिन आपका बर्थडे था, इसलिए मैंने ये चीज़ें ली थी। वो बताने लगती है उसे। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। और जो बच्ची थी छोटी सी केजिया, उसके छोटे छोटे से पिंक जो हथेलियाँ थी, उन पे अब रूलर पड़ने लगते हैं। जो छड़ी थी वो पड़ जाती हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Hours later, घंटों के बाद जब दादी माँ ने उसे अपनी शॉल में रैप कर लिया, लपेट लिया, और उसको फिर जो उसकी चेयर थी, रॉकिंग चेयर, उस पर झुलाया। जो कुर्सियाँ होती हैं, चेयर्स होती हैं, उस पर बिठा के झुलाने लगी। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो बच्ची जो थी छोटी सी, वो उनके क्लंग मीन्स होता है ले वेरी क्लोज, बहुत पास आके उनके शरीर से चिपक गई एक तरह से। सो वॉट डिड गॉड मेक फादर फॉर, सी सोब्ड। अब उसने सोब किया। सोब मीन्स होता है सिसकी भरना। सिसकी भरते हुए पूछा कि वॉट डिड गॉड मेक्स फादर फॉर, भगवान ने पापा लोगों को किस लिए बनाया है। हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ये लो बिल्कुल क्लीन हैंकी है मेरी प्यारी बच्ची। ब्लो योर नोज, अपनी नोज को साफ करो। गो टू स्लीप, और सो जाओ। यूल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. मैंने तो तुम्हारे पापा को समझाने की बहुत कोशिश की थी, एक्सप्लेन करने की, पर वो इतने नाराज़ थे, इतने अपसेट थे कि आज रात कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं हुए। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन जो बच्ची थी वो इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकी। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम, सी क्विकली
put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब उसने पापा को देखा तो उसने जल्दी ही अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे कर लिया और उसके गालों पर एक तरह से पूरी तरह से लालिमा दौड़ पड़ी अपने फादर को देखते ही कि कहीं वो फिर से ना पिटाई लगाएं। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, और जो मैकडोनल्ड फैमिली थी वो भी पड़ोस में ही रहते थे, मतलब बराबर में ही। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फैंस द लिटिल गर्ल सॉ दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और फैंस में बने जो होल होते हैं उनमें से झांक कर जो केजिया थी उन्हें शाम को खेल खेलते हुए देखा करती थी। द फादर विद द बेबी, उनके जो फादर थे और जो बच्चे थे, बेबी थे बच्चे, माओ, ठीक है उनका नाम था, ऑन हिज शोल्डर, उसने अपने कंधों पर उठा रखा था। टू लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बैड्स, और 2 छोटी जो लड़कियां थी उनके कोट की जो पॉकेट थी उनको पकड़े हुए थी, और जो उनकी फ्लावर बैड थी, फूलों की जो क्यारियां थी उनके चारों तरफ भाग रही थी। सेकिंग विद लाफ्टर, और बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी के साथ हिलडुल रहे थे, एकदम लाफ्टर था वहाँ पे, लाफिंग का माहौल था, हंसी खुशी का। वंस सी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, एक बार तो केजिया ने हॉज मीन्स होता है थिक वाटर पाइप, ओके, हॉज पानी की मोटी नली जिसे हम बोल सकते हैं। तो एक बार तो केजिया ने देखा कि बेटों ने क्या किया, उसके पापा के ऊपर पाइप से पानी छिड़क दिया पूरी तरह से। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और पापा ने हंसते हंसते उन्हें पकड़ने की कोशिश की। देन इट वॉज डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, और तभी केजिया ने अपने मन में ये विचार बनाया कि जो फादर हैं वो भी कई तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं है मेरे फादर की तरह ही हूँ, सब भी अलग अलग तरीके के हैं। सडनली, अचानक, वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वो और उसकी दादी मतलब जो उसकी माँ थी, ठीक है, और दादी के साथ उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। ओके, सडनली अचानक ही एक दिन उसकी जो माँ थी वो बीमार हो गई थी। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो और उसकी दादी माँ हॉस्पिटल गई हुई थी। तो फिर क्या होता है कि द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस। अब जो लिटिल गर्ल होती है, छोटी सी जो बच्ची होती है, ठीक है, वो अकेली रह जाती है घर पे, और वो किसके साथ अकेली रह जाती है, जो हाउस मेड होती है उनकी एलिस, उसके साथ अकेली रह जाती है। द कुक, और वो कुक होती है उनके घर में। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रो सडनली। डे टाइम में तो सब कुछ ठीक रहा, बिल्कुल जैसा चलता है उसी टाइप से, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रो सडनली अफ्रेड, लेकिन जैसे ही एलिस ने उसे बेड पर लिटाया तो उसे एकदम से ग्रो सडनली अफ्रेड, एकदम से डर लगने लगा। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, अगर मुझे रात में सपना आया तो मैं क्या करूँगी, सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और मुझे अक्सर रात को सपने आते हैं और फिर दादी माँ क्या करती हैं, मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं मुझे। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, अब जो एलिस है, जो उसकी मेड है, घर में कुक है, वो उसको समझाती है कि तुम सो जाओ, ठीक है, डरो मत। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जो सॉक्स होती हैं उनको उतार देती है मेड। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चिल्लाना चीखना मत करना, वरना तुम्हारे जो फादर हैं, पा हैं, वो जग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन तभी
उसको बुरा सपना जो पहले आता था वही दोबारा से आया। द वचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। तो यहाँ पे एक बूचर होता है। बूचर मीन्स होता है वन हु स्लेज एनिमल्स फॉर मीट, जो कसाई वगैरह होते हैं, काटते हैं एनिमल्स को। तो द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, वो एक कसाई था जिसके हाथ में नाइफ था और एक रोप भी थी, रस्सी भी थी, वो पकड़े हुए था। हु केम नियरर एंड नियरर, और वो उसके बिल्कुल पास आता जा रहा था, बिल्कुल पास आता जा रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसकी जो स्माइल थी वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल थी, बहुत भयानक थी, डरावनी थी। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, जब कि केजिया जो थी वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रही थी, वो एकदम से एक जगह पर ही खड़ी हुई थी, स्टैंड स्टिल, क्राइंग आउट, और वो तेज से चिल्लाई, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। सी बोक सिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और दादी माँ करके जब चिल्लाई तो वो कांपती हुई उठ गई और उसने देखा, सी वोक सिवरिंग टू सी फादर, कि उसके जो फादर हैं, जब वो सिवर कर रही थी, कांप रही थी, तो उसने देखा कि उसके फादर खड़े हुए हैं बिसाइड हर बेड, उसके बेड की तरफ। अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक कैंडल थी, कैंडल लेके वो खड़े हुए थे, जो उसका बेड था उसी के बराबर में। व्हाट्स द मैटर, ही सैड, उन्होंने पूछा क्या बात है। ओ अ बूचर नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, ओ एक कसाई चाकू, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। फिर पापा ने, जो उसके फादर थे, उसने कैंडल को फूंक मार के बुझा दिया और नीचे झुके और बच्ची को अपने हाथों में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और वो उधर की साइड से लेकर उसको अपने बेडरूम में चले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर उनके बेड पे रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने उस पेपर को एक तरफ कर दिया जो न्यूज़पेपर वहाँ रखा हुआ था। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर उन्होंने केयरफुली उस बच्ची को टक्ड किया। टक्ड मीन्स होता है एकदम से बच्चे को सही से उठा लेना। एंड ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी बच्ची के साथ में ही लेट गए। उन्होंने पहले तो उसको लिटा दिया सही से। हाफ अस्लीप स्टिल, स्टिल विद द वुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी भी आधी नींद में केजिया थी और अभी भी उसे जो वुचर था, कसाई था, उसकी मुस्कुराहट अपने चारों तरफ दिखाई दे रही थी। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, सी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, और उसको ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल पास आता जा रहा है। और इससे वो क्या करने लगी, फिर अपने पापा के, सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, अपने पापा के पास जाने लगी। स्नग्ल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म, और उसने क्या किया, अपने पापा की आर्म्स में, आर्म्स के नीचे बिल्कुल जैसे पापा लेटे होते हैं तो उसमें बच्चे अपना सर छिपा लेते हैं, इस तरह से अपने हेड को छिपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट्स, और उसने उनकी शर्ट को भी टाइटली पकड़ ली, बहुत ज़्यादा टाइटली, जैसे पकड़ सकते हैं जितना बच्चे। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, फिर अंधेरे से उसे डर नहीं लगा, वो अब आराम से लेटी रही। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। फिर पापा बोले कि लो अपने पैरों को, अपनी जो टांग हैं उनको रग कर लो, रगड़ लो, रब करो और उन्हें गर्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लैप्ड, टायर्ड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, थके होने के कारण, क्योंकि फादर थके हुए थे, वो बच्ची के सोने से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब एक बच्ची के मन में अलग सी फीलिंग आ रही थी कि पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, इतने भी जो मैं सोचती थी इस टाइप के हैं, भीमकाय से रूप के, ऐसा नहीं था। और एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और फिर उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, दादी माँ से उनका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा हार्डर था।
बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हार्डनेस थी वो अच्छी थी, जो कठोरता थी वो अच्छी थी फादर की. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She tired suddenly and sighed. And every day he had to work. और हर दिन उन्हें काम पर जाना होता है. वो इतने थक जाते हैं कि मैकडोनल्ड नहीं बन सकते. वो बोलती है कि वो मैकडोनल्ड नहीं बन सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं. उसने उनके लिखे हुए जो पेपर्स थे जिनको वो फाड़ दिया था, टर्न अप कर दिया था, ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग. सी स्टार्ट सडनली, वो अचानक हिली. एंड साइड, और उसने एक आह भरी. व्हाट्स द मैटर, अब आस्क्ड हर फादर, उसके फादर पूछने लगे उससे. पापा ने पूछा क्या बात है अब. अनदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा सपना आया तुम्हें. ओ सैड द लिटिल गर्ल, अब जो छोटी बच्ची थी वो बोली ओ माई हैड्स ऑन योर हर्ट, मेरा जो हैड था, सर था, वो आपके हर्ट पर रखा हुआ है. आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपके हर्ट की जो धड़कन है उसको सुन सकती हूँ. वॉट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, आपका कितना बड़ा दिल है प्रिय पापा. तो यही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है. कैथरीन मैन्सफील्ड की ये स्टोरी थी और काफ़ी अच्छी थी. आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा एक्सप्लेनेशन. तो अगर आपको अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया इन हिंदी, तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को. थैंक यू.